पीसीओडी का कारण, लक्षण और यौगिक समाधान। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़, ये महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है। इस बीमारी में हार्मोन के बदलाव के कारण ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट या गांठें बन जाती हैं और इस सिस्ट के कारण महिलाओं में हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं जो प्रेगनेंसी और पीरियड दोनों को डिस्टर्ब करते हैं। नेशनल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 10% महिलाएं भारतवर्ष की इस समस्या से जूझ रही हैं। हाँ, पहले ये बड़ी उम्र में होता था, यह बहुत ज़्यादा नहीं होता था, मगर अभी इस समस्या से खास करके युवा होती बच्चियाँ बहुत ज़्यादा इनसे परेशान है। क्योंकि मैं योग की टीचर हूँ, मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं वो यही इसी समस्या को लेके आ रही हैं कि हमें पीसीओडी बताया, पीसीओडी हो गया है। क्योंकि इसमें मेडिकल साइंस में इसका पूर्ण उपचार नहीं है। डॉक्टर भी बोलते हैं दवाओं के साथ भी कि आपको योग करना पड़ेगा। योग तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका कारण जान लेंगे तो कारण को दूर किए बिना कोई समस्या दूर नहीं होती है। कारण में आपके लाइफ स्टाइल में आज बहुत बड़ा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो हमारी जीवन शैली बदल गई है, आज हमारा सोने उठने खाने पीने का सब तरह का हमारे लाइफ स्टाइल में बदलाव हो गए, क्योंकि हम देर रात तक जागते हैं और देर तक सोते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो रही है और ये इसका बहुत बड़ा एक कारण है। क्योंकि अगर हम देर रात तक जगेंगे और देर तक सोते रहेंगे तो बॉडी क्लॉक तो उसके अनुसार नहीं बनी है, वो सूर्य के अनुसार है। और इसी तरह स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इसकी एक बहुत बड़ा कारण ये भी बनता जा रहा है। फास्ट फूड, रिफाइंड फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड और व्यायाम न करना, इसके कारणों में से खास कुछ ये कारण है। अब इसके लक्षण जो दिखाई देते हैं, अनियमित पीरियड या पीरियड का ना होना, बंदी हो जाना और दर्द भरा या लंबा मासिक चक्र चलना। अगर मासिक चक्र बहुत लंबा चल रहा है तो ये भी एक इसका लक्षण है। चेहरे पर अनचाहे बाल, मुहासे, पेल्विक रीजन में पेन, प्रेगनेंसी में कठिनाई कई बार होती भी नहीं है। और टाइप 2 अगर समस्या बढ़ जाए तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से, क्योंकि हार्मोन का बदलाव इसमें होता है, तो अवसाद की भी समस्या से बच्चे खास करके युवा होती लड़कियां और महिलाएं उससे भी जूझने लग जाती है, वो भी समस्या आ जाती है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी इस समस्या में हो जाता है। तो मैंने आपको लक्षण बताए, कारण बताए, अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। देखिए, इसमें जो मैंने बोला खाना, आहार बहुत बड़ी इसकी वो बहुत बड़ा कारण है। आज जो हम खाना खा रहे हैं वो हमें बहुत नुकसान दे रहा है। हमको इसके अंदर इनकी जगह ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, स्प्राउट्स, सीजनल फ्रूट्स, सलाद, इनका उपयोग 50 से 60% अपने खाने में कीजिए, क्योंकि ये मोटापा भी बढ़ाता है। तो इन चीज़ों से एक तो आपका मोटापा कंट्रोल होगा, दूसरा वो न्यूट्रिशन पहुंचेगा जो आपके शरीर को चाहिए। तो इन समस्याओं से मुक्ति के लिए पहले तो अपने खाने में बदलाव लाइए और आपको फाइबर वाला फूड, आहार जो लेना है, अनाज, उसमें फाइबर वाला ढूंढ के लें। रिफाइंड कुछ भी नहीं लें। हरी सब्जियां, सूप, छाछ, इसको अपने खाने में अधिक से अधिक लें और ख़ास करके फिर छाछ भी पीजिए आप। तो इन चीज़ों का जब प्रयोग करेंगे, खाने में, आहार में बदलाव लाएंगे और इसके बाद कुछ समय अपना प्रकृति के साथ गुजारें। हरे भरे घास के मैदान में, बगीचे में, या जहाँ आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा प्रकृति का दिख रहा है वहाँ थोड़ी देर घूमें, तो मन का तनाव भी दूर होगा। तो ये आपको इस समस्या से निजात दिलाने में सहायक होगा। अब मैं आपको बताऊँ, कैफ़ीन, चाय कॉफ़ी का प्रयोग कम से कम करें, बंद कर दें तो बहुत अच्छा है। अब मैं आपको आसन क्या करने हैं। आसनों में एक तो सूर्य नमस्कार ज़रूर करें, क्योंकि अब मोटापा भी है और ये सब सूर्य नमस्कार इन सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। सूर्य नमस्कार के बाद अब सूर्य नमस्कार का मैं वीडियो डाल दूँगी। मैं आपको कुछ आसन बता रही हूँ, उनमें से कोई भी आप 5 आसन कर लें।
मैं 6 आसन बता रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे 5 आसन जरूर करें। और जिस आसन को मैं बोलूँ कि इसे करना ही है तो आप उसे ज़रूर करेंगे। पहला आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए आपको मालूम है घुटने मोड़ के बैठते हैं और सांस भरते हुए हाथ को उठाया, सॉरी शशांक आसन नहीं, अभी मैं आपसे बोल रही हूँ मंडूक आसन। मुट्ठी बनाएंगे और नाभि के पास लगा देंगे और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाएंगे। अब यहाँ पर खूब लंबी गहरी सांस ले छोड़ें और ये अभ्यास कम से कम शुरुआत में 2 मिनट के लिए तो ज़रूर करें और समय हो तो धीरे धीरे बढ़ाएं इसका समय। और इसमें 2 मिनट के बाद सांस भरते हुए नीचे आ जाए। जाते हुए सांस छोड़ेंगे, जाके लंबी गहरी सांस भरते रहेंगे और जब उठेंगे तो सांस भरते हुए। इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी पेट के बल के 3 आसन। 3 आसन उनको ही करना है जिनको हार्निया की शिकायत नहीं हो, मगर ये तीनों आसन बहुत लाभदायक है। पहला है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए हथेली को पसलियों के पास टिकाएं, सांस भरते हुए उठे, पूरे गर्दन को पीछे ले जाएं, लंबी गहरी सांस भरे छोड़ें। आप देखेंगे पेल्विक रीजन में इससे खिंचाव बहुत आ रहा है और इसीलिए ये आसन तीनों बहुत लाभदायक है। और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाएंगे। किसी भी आसन में सांस को रोकना नहीं है। इसका अभ्यास भी 2 बार करेंगे 1-1 मिनट के लिए। भुजंग आसन के बाद शलभ आसन, ऐसे मुट्ठी बनाएं, जंघाओं की जोड़ पे टिकाएं। कमर दर्द, हार्ट पेशेंट इस तरह एक पाँव उठाएंगे और अगर ये समस्या नहीं है तो दोनों पैरों को उठा लें और इसमें आप लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें और 1 मिनट 2 मिनट के बाद ब्रीद आउट करते हुए नीचे ले आएंगे। शलभ आसन के बाद मैं तीसरा आसन बोलूँगी धनुरासन। एंकल पकड़ें, शरीर आप बिल्कुल सिंपल वे में ही कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूर्ण धनुरासन करना है। आप इतना भी करेंगे तो पेल्विक मसल्स तो खिंच ही रही हैं आपकी। हालांकि इस आसन के बहुत से लाभ हैं, लेकिन अभी तो मैं आपको सिर्फ उसके लिए बता रही हूँ। तो ये अभ्यास 3 अभ्यास करने के बाद 2 अभ्यास जो बता रही हूँ ये दोनों तो करना ही है, हर कीमत पे करना है। सर्वांगासन और चक्रासन, मैंने बोला इस समस्या में हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। ये दोनों आसन आपके हार्मोन को बैलेंस करेंगे। तो सर्वांगासन के लिए ये देखिए, सांस छोड़ते हुए आप हाथ को इधर ले आएंगे, पैरों को 90 डिग्री में। अब शरीर का यू शेप बनाया और धीरे से अपने पैरों को ऊपर 90 डिग्री में उठा दिया। इस पोज में आपको कम से कम शुरुआत में 2 मिनट, लेकिन अगर जब आप करने लग जाएं तो 5 मिनट तक रुकिए, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके लाभ इतने हैं कि आपकी वही समस्या दूर नहीं होगी, शरीर की अन्य समस्याओं में भी लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन सर्वाइकल और कमर दर्द हो तो आप इस तरह इसका अभ्यास नहीं करेंगे, फिर इसका अभ्यास आप विपरीत करनी की तरह बस इतना ही करेंगे। आप समझ लें दोनों में से कि अगर आपसे उस तरह बन रहा है वो तो बहुत अच्छा है, नहीं बन रहा है तो इतना ही कर ले आप। तो ये था सर्वांगासन। इसके बाद मैं बोलूँगी चक्रासन, क्योंकि चक्रासन हार्मोन को बैलेंस करने के लिए ये भी बहुत अच्छा आसन है। आपको ऐसे हथेली को टिकाना है, पैरों को ऐसे टिका दे, पूरा कुछ भी उठाएंगे नहीं, हथेली और पाँव पूरे के पूरे धरती पर टिके रहेंगे। सांस भरते हुए कमर को उठाया, अब यहाँ आंखें बंद है, लंबी गहरी सांस ले, सांस ले, सांस छोड़े। इस पोज में अगर आप 1 मिनट रुक जाते हैं तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। कुछ सेकंड के लिए आंख बंद करके शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें और उसके बाद धीरे से करवट बदलेंगे और उठ के बैठ जाएंगे। तो मैंने अभी आपको 5-6 आसन बताए, आप कोई 5 कर लें, 5 नहीं तो 4 कर लें, करें ज़रूर। सूर्य नमस्कार तो करना है। और इन आसनों के बाद मैं आपसे बोलूँगी कपालभाति और नाड़ी शुद्धि, 2 प्राणायाम भी कर लें। कपालभाति करने के लिए आपको मैंने बताया, अपनी मुद्रा बना लें, ज्ञान मुद्रा, और उसके बाद एक्सहेलेशन। वैसे सबको आता है, नहीं भी आता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे करते हैं।
बस इस तरीके से करना है और 5 मिनट। और नाड़ी शुद्धि, राइट हैंड से नासिका मुद्रा, लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये क्रम लगातार चलेगा 5 मिनट। इसमें सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बाईं तरफ ही ख़त्म करेंगे, बाईं तरफ ही शुरू करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और 5 मिनट करना है और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। इसमें आप कुछ भी ज़्यादा मत सोचिए कि हम कितनी देर रुकें, बीच में सांस छोड़ें या रुकें, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से करिए, आपको तो भी पूरा लाभ मिलेगा। तो मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये समस्या बहुत आम है। शेयर खूब कीजिए। और यंग होती जो बच्चियां हैं, अगर उन्हें हम बचा सकें तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा काम होगा। मैंने इसीलिए आज ये वीडियो बनाया है। तो आप खास करके शेयर खूब कीजिए। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।